Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है. एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान से आप इसको सुन लीजिए. बहुत ही स्पष्ट रूप से इस वीडियो में आपको समझाया गया है और एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है. फिल इन द ब्लैंक में ये पूछा जाता है. तो देखिए, ये हमारा टॉपिक है फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू. तो ये जो हैं ये क्या है, डिटरमिनर्स हैं. इनको क्वांटिफायर कहते हैं. क्वांटिफायर, ठीक है. क्या होता है क्वांटिफायर? यानी कि वो चीज़ जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताता है, ठीक है. और ये यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ. इसका अर्थ होता है नॉट मेनी, नॉट इनफ, नियरली नो, ना के बराबर. शॉर्टेज बताता है कि कमी है, कमी इतनी है कि होना और ना होना एक बराबर है. एंड कन्वेज द नेगेटिव मीनिंग, ठीक है. 2 चम्मच दूध है, ना चाय बन सकता है ना पी सकते हैं. तो दूध तो है लेकिन फ्यू है ना, बहुत कम है, ठीक है. तो कोई भी चीज़ होना, इतनी कम क्वांटिटी में होना कि वो हमारे उपयोग का ना हो, उस कंडीशन में हम फ्यू का उपयोग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड. फ्रेंड्स तो हैं लेकिन गुड फ्रेंड जो हैं वो कैसे हैं? फ्यू है, ना के बराबर हैं. देयर आर फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. अब इसको समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. फ्यू यानी ना के बराबर ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माई सिटी, इन दिस सिटी, सो आई एम लोनली. मैं इस शहर में भी नया आया हूँ और इस शहर में फ्यू फ्रेंड्स यानी कि ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं क्या हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ. देयर आर फ्यू पीपल शी रियली ट्रस्ट. ना के बराबर ऐसे उसके साथ लोग हैं जिन्हें वो वास्तव में विश्वास कर सकती हैं. एंड शी इज़ लकी शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स. बहुत भाग्यवान है वो कि ना के बराबर समस्याओं का वो सामना कर रही है, ठीक है. तो अब हम आते हैं ए फ्यू पर. द फ्यू हमने देख लिया. फ्यू के बाद हम आते हैं ए फ्यू पर. ए फ्यू मतलब होता है सम इन ए स्मॉल क्वांटिटी. थोड़ा सा है पर है, ठीक है, काम चल जाएगा हमारा. तो ए फ्यू जो है उसको मीनिंग जाता है सम के. सम यानी कि ए स्मॉल क्वांटिटी में. ये भी एक क्वांटिफायर है, यानी कि क्वांटिटी बताने का काम करता है और इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. और सबसे बड़ी बात ये कि पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है. ध्यान रखिएगा, फ्यू नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है और ए फ्यू जो है वो पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करता है. तो ए फ्यू और सम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने इस वीडियो में लिया है. पहले हम ए फ्यू को समझ लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं ए फ्यू के. आई हैव अ फ्यू डेज ऑफ, है ना, थोड़े से छुट्टी के दिन हैं नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में हैं, थोड़े से हैं पर हैं. शी हैज़ वोन अ फ्यू अवार्ड, उसने कुछ अवार्ड जीते हैं. ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी, उसके पास कुछ अच्छे फ्रेंड हैं इसलिए वो बहुत खुश है. आई हैव अ फ्यू बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर मेरे पास कुछ किताबें हैं. ही स्टेड ए फ्यू डे इन दिल्ली एंड विजिटेड देयर, थोड़े दिन वो दिल्ली में रहा और उसने वहाँ का विज़िट किया. तो ये 2 चीज़ें हमने देखा कि फ्यू और ए फ्यू. इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ फ्यू प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट. अभी भाई मेरे पास कुछ थोड़ी सी समस्या आ गई है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना. वी इन्वाइटेड ए फ्यू फ्रेंड्स. देखिए काउंटेबल नाउन सबके साथ जा रहा है ना. काउंटेबल प्लूरल नाउन है ना.
तो हम बर्थडे पार्टी थी और हमने कुछ ही मित्रों को बुलवाया था। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स हु विल हेल्प हिम। उसके कुछ मित्र ऐसे हैं जो उसकी सहायता करेंगे। आई हैव अ फ्यू बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पास ज़्यादा नहीं पर कुछ किताबें मेरे पास हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अभी बताया कि ए फ्यू किस मीनिंग में लिया जाता है, सम के मीनिंग में लिया जाता है। तो सम और फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन सम एंड फ्यू। सम इज़ यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। पहला डिफरेंस तो यही है कि इफ़ फ्यू हमारा जो है वो सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि सम जो है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ आता है। सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, सम जो है पॉजिटिव सेंस में आता है, ए फ्यू भी पॉजिटिव सेंस में आता है, एंड सम इज़ मोस्टली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सम इज़ यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन देयर आर ऑफरिंग और रिक्वेस्ट। तो सम को ऑफरिंग और रिक्वेस्ट अगर हो तो सेंटेंस उस समय इंट्रोगेटिव होता है, उस समय भी सम को हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, इफ़ यू ये भी क्वांटिफायर है और सम भी क्वांटिफायर है। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है हम ये देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, इतनी चीज़ है कि आप देखिए इतने डॉट हैं, देयर आर ए फ्यू डॉट्स, लेकिन जब हम ये कहें कि गिन है तो यहाँ हम कहेंगे देयर आर सम डॉट्स, यानी कि जब क्वांटिटी कम हो और हम उसका एग्जैक्ट नंबर ना बताना चाहें, काउंटेबल है नंबर बता सकते, एग्जैक्ट नंबर ना बताना चाहें और क्वांटिटी कम हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ए फ्यू। और जब हम एग्जैक्ट नंबर ना बताना चाहें और क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सम। ये बेसिक डिफरेंस है यूज़ ऑफ सम और ए फ्यू के बीच। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल, सम के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी नॉटी, है ना, कुछ स्टूडेंट हैं, है ना, 10, 12, 20 हो सकते हैं आउट ऑफ 40, है ना, लेकिन ये बहुत नॉटी हैं। हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं लेकिन सम कह दिया काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल, है ना। वी बॉट सम कॉफ़ी अनकाउंटेबल के साथ। वुड यू लाइक टू हैव सम कुकीज़, ऑफ़र किया जा रहा है, क्या आप पसंद करेंगे कुछ कुकीज़ लेना। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी प्लीज़, तो यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप हमारे लिए कुछ समय निकालना पसंद करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि ए फ्यू और सम दोनों इक्वल हैं। ए फ्यू जो है प्लूरल काउंटेबल के साथ और सम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। तो ए फ्यू का यूज़ कब करते हैं? जब हम एग्जैक्ट नंबर ना बताना चाहें और वो क्वांटिटी में कम हो। सम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम एग्जैक्ट नंबर ना बताना चाहें और वो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हों। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है द फ्यू। ठीक है, तो द फ्यू का मतलब ये भी एक क्वांटिफायर है, ये भी संख्या बताता है, लेकिन क्या बताता है? इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ जो कुछ भी बचा हुआ या शेष बचा हुआ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही टोर्न द फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास जो कुछ भी बची हुई किताबें थीं उसने उसको भी फाड़ डाली, है ना। तो इस तरह ही थ्रू द फ्यू एप्पल्स ही हैड, जो कुछ उसके पास कुछ सेब बचे हुए थे उसको भी उसने क्या किया? फेंक दिया। तो शेष बचे हुए की सेंस में द फ्यू का यूज़ होता है। अब आते हैं हम
लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल पे। तो देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये काउंटेबल नाउन बताते हैं, संख्या बताते हैं, संख्या बताने वाला ये क्वांटिफायर है। जबकि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ये यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और ये क्वांटिटी बताता है ना, ये भी क्वांटिफायर होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिटिल। सेम जिस तरह फ्यू नेगेटिव था उसी तरह लिटिल भी क्वांटिटी बताने में नेगेटिव होता है और इसका अर्थ होता है नॉट मच, नॉट इनफ और नियरली नो, नो के बराबर, बिल्कुल इनसफिशिएंट, एंड इट नॉर्मली कन्वेज नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव लिटिल टाइम टू फिनिश होमवर्क। वी हैव लिटिल टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। तो हमारे पास न के बराबर समय है जितने समय में हमको होमवर्क अपना निपटाना है। दे हैव लिटिल मनी टू स्पेंड। बिल्कुल न के बराबर उनके पास पैसा है जो वो खर्च कर सकते हैं। आई स्पीक लिटिल फ्रेंच। आता वाता कुछ नहीं है, एक दो वर्ड बोल लेते हैं तो लिटिल फ्रेंच। देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई प्रोजेक्ट। अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। लकीली देयर इज़ लिटिल क्राइम इन माई टाउन। किस्मत की बात है कि हमारे टाउन में ना के बराबर क्राइम है। आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट एफोर्ड टू गो देयर। लिटिल मनी, बहुत कम पैसा है इसलिए घूमने फिरने जाना हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ही हैज़ लिटिल एजुकेशन सो ही कैन नॉट रीड और राइट। इसलिए वो पढ़ लिख नहीं सकता, बहुत कम शिक्षा प्राप्त की है। वी आर बोर्ड बिकॉज देर आर लिटिल टू डू हियर। हम यहाँ बोर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। तो कुछ भी नहीं है कि सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब आते हैं हम ए लिटिल, है ना। ए लिटिल वही सम के सेंस में एक स्मॉल अमाउंट के सम या स्मॉल अमाउंट के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। ये भी क्वांटिफायर है, क्वांटिटी बताता है और ऑब्वियसली अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। लेकिन लिटिल के अलावा ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है कि कम तो है, अमाउंट कम तो है लेकिन सफिशिएंट है। ओके, तो आइए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। शी हैज़ ए लिटिल टाइम टू रिलैक्स नाउ। कम ही सही लेकिन थोड़ा सा समय उसके पास है कि वो अब रिलैक्स कर ले। आई हैव अर्नड अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी। हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया है। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। थोड़ा सा दूध रेफ्रिजरेटर में है, गिलास भर के पी नहीं सकते, कम से कम चाय तो बन जाएगी। ओके, देयर इज़ ए लिटिल होप इन ऑफिस रिकवरी। उसके रिकवर होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ए लिटिल का। अब आते हैं हम द लिटिल पर। तो द लिटिल ये भी एज यूजुअल क्वांटिफायर है और अनकाउंटेबल के लिए शेष बचा हुआ के सेंस में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड। जो कुछ भी शेष बचा हुआ पैसा उसके पास था उसे भी उसने क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। तो सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल के बीच में। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्यू और लिटिल नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं। ए फ्यू और ए लिटिल जो है वो थोड़े से पॉजिटिव सेंस रखते हैं और द फ्यू और द लिटिल ये क्या सेंस रखते हैं, शेष बचे हुए का सेंस रखते हैं। ओके स्टूडेंट, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।